मित्रों, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं। आइए मन की बात आज हम विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ के संचालक श्री राकेशानंद जी से पूछें कि उनके मन में कौन सी बातें हैं। जी, नर्मदे हर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी ने मन की बात कहा दूरदर्शन टीवी के माध्यम से, वो मैंने सुन करके उनको एक पत्र लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी ने दिनांक 28/6/2020 को मन की बात सब देशवासियों को सुनाई थी कि भारत आत्मनिर्भर बने। तो मैं राकेशानंद चैतन्य सुनकर हर्ष हुआ कि अब समय आ चुका है कि आत्मा ज्ञान का प्रचार भारत में होना चाहिए। बिना आत्मा ज्ञान के भारत निर्भय नहीं हो सकता। जिस वस्तु का ज्ञान न हो उस वस्तु का कार्य करने पर असमंजसता रहती है। इस समय सतयुग चल रहा है और कलयुग जा रहा है। युग करवट ले रहा है। जब 1942 में सूर्य, चंद्र और शुक्र आमने सामने आए थे, जब से सतयुग शुरू हो गया था और नवबुद्ध अवतार श्री भगवान मायानंद चेतन जी का जन्म स्थान ग्वालियर में हुआ था। उनके द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने की विधि दिव्य दृष्टि योग, सर्वांग योग का आविष्कार भगवान मायानंद जी ने किया था, जिससे विश्व में आत्मा ज्ञान का प्रचार हो और मानव समाज में अनेक देवी देवताओं का जात पात का मतभेद और पाखंड फैला हुआ है। इसका समाप्त करने के लिए, कलयुग भगाने के लिए, सतयुग चलाने के लिए दिव्य दृष्टि का बीज रूप से नर्मदा नदी की 2 परिक्रमा लगाकर श्री भगवान मायानंद चेतन जी ने प्रचार कार्य किया। जब राकेशानंद चेतन ने रेलवे सर्विस के दौरान सदगुरु भगवान से दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्व रूप परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, आत्मा का साक्षात्कार हुआ। नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर में जाकर प्रण किया कि मैं ग्वालियर जाकर श्री भगवान नवबुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य जी के जन्म भूमि का निर्माण कार्य करके दूरदर्शन पर प्रचार करूंगा। विश्व में शांति का झंडा फहराऊंगा। मैंने सामर्थ्य के अनुसार 2011 में कुंभ इलाहाबाद में आत्मा साक्षात्कार कार्य का शिविर लगाया। दिशा चैनल पर दूरदर्शन से 140 देशों में 4 माह तक प्रचार कार्य किया। कुछ इंटरनेट पर भी वीडियो चल रही हैं। उज्जैन कुंभ के मेला में प्रचार कार्य किया। ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, विश्व की हम एक आत्मा है किया। और जब से मेरा कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वेदांता हॉस्पिटल में 2 माह तक इलाज कराकर और वेंटिलेटर पर लेटा रहा। फिर ठीक होकर के जन्मभूमि आश्रम पर आ गया हूँ। अब मैंने प्रण लिया है कि भारत आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में
आत्मा प्रचार करना, आत्मा का प्रचार कार्य करना होगा जब भारत विश्व गुरु बन पाएगा। विश्व ही एक आत्मा है, विश्व ही एक वस्तु है और विश्व ही एक सबका मालिक है। विश्व का सर्वरूप अग्नि का रूप है, विश्व में रस जल का है, इस विश्व में स्पर्श वायु का है, विश्व में गंध पृथ्वी की है, विश्व में शब्द आकाश का है। यही पंच महाभूतों के द्वारा पंच तत्व से प्रकृति में 3 गुणों द्वारा विश्व की आकृति बदलती दिख रही है। यही सर्व विश्व रूप परमात्मा की आत्मा का दृश्य है। विश्व ही सत्य परमात्मा है, वह अमर आत्मा है जो सबका मालिक एक विश्व है। इस विश्व रूप परमात्मा का ज्ञान लुप्त हो जाने से जब मानव समाज में आत्मा गलानी आती है, मेरा तेरा देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन के अनेक धर्मों में मानव समाज बट जाता है। मृत्यु के डर भय से जीने लगता है। जब धर्म गलानी दूर करने के लिए समय समय पर 10 अवतार 4 युगों में आकर आत्मा ज्ञान का साक्षात्कार विश्व विराट रूप के दर्शन कराकर धर्म गलानी दूर करके एक मानव समाज, एक मानव जात, एक सनातन धर्म, 4 वर्ण कर्म के कार्य में 20 गुणों का सूत्री कार्यक्रम राज्य चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से राज्य चलाने का पाठ सिखाते हैं। यही सनातन धर्म है। जब युग बदलता है तो इतिहास बनाकर ये प्रकृति छोड़ता है। जैसे लादेन का मरना, सद्दाम हुसैन की मृत्यु होना, उग्रवाद मिटना, हिंदू मुस्लिम का आपसी झगड़ा समाप्त होना, केदारनाथ पर बादल फटना जिसमें सब पाखंडी बह जाते हैं, बह जाना, कश्मीर में बाढ़ आना, समुद्र में सुनामी लहराना, सीरिया देश मिट जाना, लातूर में भूकंप आना, मानवों में दैत्य दानव राक्षस असुर चांडाल आताताई उग्रवादी भ्रष्टाचारी अत्याचारी दुराचारी तमोगुणियों को कोरोना वायरस परिवर्तन कर ले जाना जा रहा है। यह युग अपना कार्य कर रहा है। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी आपको पुरुषों में महापुरुष युग परिवर्तन करने के लिए विश्व रूप ने चुना है। नाम रूप गुण के सदा तुम हो ज्ञाता एक, और क्यों भूले हो पंथ में वरण की राखो टेक। बिछरो निर्भय जमई डरे, तुम जानो अपना रूप तो माया क्या करे। दीखे विश्व ही हमारो, दीखे न विश्व दिखावे वारो। जब तक सदगुरु मिले नहीं वो घूमे मतवारो, दीखे विश्व न दिखावे वारो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानव है गयो न्यारो, दीखे न विश्व दिखावे वारो। दीखे विश्व ही हमारो, दीखे न विश्व दिखावे वारो। अपने अपने मत पंथों में संप्रदाय धर्म न्यारो, दीखे विश्व ही हमारो। दीखे न विश्व दिखावे वारो।
आत्मा ज्ञान बिना नर भटके, को मथुरा को काशी, मुझे सुन सुन आवे हासी, जैसे जल में मीन प्यासी। आत्मा निर्भय कैसे होवे, बिना आत्मा ज्ञान के मानव मन में रहे उदासी, और मुझे सुन सुन आवे हंसी। ये संतों ने पहले कहा है कि जब आएगा 2020, न रहेगा किरोना, न रहेगा हिंदू, न मुसलमान, सिख, न ईसा। इसका अर्थ है कि सब रहेंगे बीज रूप से, लेकिन आत्मा ज्ञान होने से एक मानव जात रहे कहेंगे। 4 वर्ण व्यवस्थाओं से संविधान रचा जाएगा, जिससे सतयुग का कार्य शुरू हो जाएगा। और राकेश आनंद चेतन का प्रण है कि आत्मा ज्ञान का प्रचार कार्य शांति का पाठ पढ़ाएगा और भारत को विश्व गुरु बनाने में पूर्ण सहयोग करेगा। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। 1 पाग 2 गहना, और राजा मरे या सेना कहा है, तो मरे या सेना तो 2 पाग में 3-4 ग्रहण आ चुके हैं, जिसे देश में जितना स्पष्ट दिखेगा उस में उतना असर रहेगा। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपको विश्व रूप ने चुनकर भेजा है। आप अपना कार्य ठीक कर रहे हैं, जो इतिहास आपका सराहनीय रहेगा। युग परिवर्तन महापुरुषों में नाम रहेगा, जो कि भगवान से भी बड़ा कार्य होता है, जिसमें पाकिस्तान व चीन युद्ध होगा। इसलिए चीन के पड़ोसी देशों से मिलकर और भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्षों को बुलाकर एक साथ जानकारी लेकर दिन में निशाना बनाकर फौज और शस्त्र परमाणुओं को नष्ट करने की योजना बनाकर एक ही समय पड़ोसी देशों सहित जैसे अमेरिका, जापान आदि का सहयोग लेते हुए चीन और पाकिस्तान पर रात्रि के 2 बजे या 3 बजे तक पावरफुल अटैक किया जावे। बाद में वो आत्मा समर्पण हो जाएगा और भारत विजय भव हो जाएगा। जब विश्व में भारत आत्मा ज्ञान का झंडा फहराएगा, तब भारत आत्मा निर्भय हो जाएगा। माता पिता की जय, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। विश्व हमारा परिवार है, मानव हमारी जात है, वर्ण कर्म ही हमारा धर्म है। नर्मदे हर विश्व का सेवक राकेश आनंद चेतन, नव बुद्ध अवतार मायानंद जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।